बीन्स की उन्नत खेती एवं वैज्ञानिक खेती के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, बीन्स की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कौन सी दवाइयाँ डालनी चाहिए, बीज की मात्रा कितनी लगती है, बीमारियाँ कौन कौन सी आती हैं और उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, प्रति एकड़ लागत कितनी लगती है और 1 एकड़ में मुनाफा कितना होता है, इन सभी बिंदुओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगेती बीन्स की खेती कैसे कर सकते हैं किसान भाइयों। बीन्स को हम फ्रेंच बीन्स, फ्रांस बीन्स, बीन्स, पोल बीन्स आदि नामों से भी जानते हैं किसान भाइयों। तो बीन्स की खेती यदि आप कर रहे हैं तो बहुत कम समय में और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बाज़ार में बीन्स की डिमांड 12 महीने बनी रहती है किसान भाइयों और बाज़ार में उपलब्ध रहती है। तो बीन्स की यदि आप खेती कर रहे हैं तो रेट आपको हमेशा ही अच्छे मिलते हैं और इसका उत्पादन भी कम समय में मिलने लगता है। बीन्स में प्रमुख रूप से एफिड एसिड, हरा फुदका, सेमिलोपरिल्ली इनका प्रकोप आता है, तो उनको समय पर कंट्रोल करने के लिए स्प्रे शेड्यूल अपनाने चाहिए। किसान भाइयों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं लगाने का जो अनुकूल समय है। तो अगेती बीन्स की यदि आप खेती कर रहे हैं तो लगाने का जो अनुकूल समय है वो है किसान भाइयों 15 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। आप यदि बीन्स की बुआई कर देते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलता है और मार्केट में रेट अच्छे मिलते हैं। बीजों की आपको डायरेक्ट बुआई करना है, इसकी नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है किसान भाइयों। तो डायरेक्ट बीजों की बुआई करें, सिंगल बीजों की बुआई करें और लाइन में बुआई करना चाहिए किसान भाइयों। और बुआई करने से पूर्व जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक तरीके से आपको सामान्य 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करना है और जुताई करने के बाद पाटर लगाकर खेत को समतल कर लेना है। उसके बाद आपको बीजों की बुआई मेड़ विधि से यदि आप करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है किसान भाइयों। वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन यदि दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 7 तक हो चल जाता है। बेसल डोज की बात करें तो 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलोग्राम जिप्सम, एसएसपी 50 किलोग्राम और 5 किलोग्राम रीजेंट दानेदार खेत की तैयारी करते समय हमें दे देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी बीन्स की फसल है उसमें फलियों का जो साइज़ है वो बहुत अच्छा आएगा और फसल एकदम ग्रीन रहेगी, हरी भरी रहेगी और जो फलियों में दाने भरते हैं वो एकदम प्रॉपर भरेंगे और इससे जो चमक होगी उसकी वजह से मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो अच्छी होती है किसान भाइयों। इसलिए बेसल डोज को हमें खेत की तैयारी करते समय ज़रूर देना चाहिए। टॉप वैरायटियों की बात करें तो बीन्स की खेती के लिए वैसे तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटियाँ हैं, लेकिन कुछ टॉप किस्में हैं जिनको लगाकर हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिनकी मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है और उनमें फ्रूट की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर आती है और उसमें बीमारियां कम आती हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसी ही टॉप किस्मों के बारे में। तो नंबर 1 पर है किसान भाइयों शेमनिश कंपनी की मोरेलेडा, इसको आप लगा सकते हैं। शेमनिश की फाल्गुनी को लगा सकते हैं। ये जो दोनों वैरायटी है इसमें फ्रूट की जो क्वालिटी है वो बहुत शानदार होती है, अच्छी क्वालिटी के फ्रूट होते हैं। फाल्गुनी वैरायटी बल्कि ज़्यादा अच्छी है। सिंजेंटा की आप साबले को लगा सकते हैं। इसके अलावा श्री राम की हर्षा किस्म को आप लगा सकते हैं। प्रति एकड़ 6 किलोग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है बीन्स की खेती के लिए और इतना बीज पर्याप्त होता है। प्लांट डिस्टेंस की बात करें किसान भाइयों तो प्लांट डिस्टेंस पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए। और बीन्स की जो बीजों की बुआई है वो BBF पद्धति से करनी चाहिए। ब्रॉड बेड फरो मेथड से करना चाहिए, मतलब चौड़ी जो आपने बेड बनाई है उसमें 2 से 3 लाइनों में सिंगल बीजों की बुआई करें, जिससे बीज प्रॉपर मात्रा में जर्मिनेट होंगे और पौधा एकदम हरा भरा स्वस्थ रहेगा, तो हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। कुछ किसान भाई ब्रॉडकास्ट विधि से, छिटकवा विधि से भी बुआई कर देते हैं, तो उससे पौधे घने हो जाते हैं और हमारा जो पौधा है वो प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और एयर अपटेक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वृद्धि कम होती है। किसान भाइयों, यदि आप बीन्स की खेती कर रहे हैं तो बुआई के बाद आपको हल्की मध्यम सिंचाई करनी चाहिए और बीजों को
हमेशा 2 से 3 इंच की जो गहराई है उस पर बुआई करनी चाहिए। ना ज़्यादा अधिक गहराई पर बुआई करना चाहिए और ना ही ज़्यादा उथली गहराई पर। 2 से 3 इंच की गहराई पर बीजों की बुआई करें और उसके बाद हल्की मध्यम सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों आपकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है। बीन्स की फसल में यदि सिंचाइयों की बात करें तो जनरली सर्दियों में खेती करते हैं तो ज़्यादा सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी यदि आप फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर, और यदि आप स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई कर रहे हैं तो 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। बाकी फसल की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको सिंचाई करना चाहिए साथियों। अब इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कीट एवं बीमारियों की। तो बीन्स की फसल में वैसे तो कीट एवं बीमारियां समय पर खेती करेंगे तो कम ही आते हैं, फिर भी हम बात करेंगे स्प्रे शेड्यूल के बारे में। तो प्रमुख रूप से यदि बात करें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, कीट आते हैं, तो यदि सामान्य कीट बीमारियां हैं तो आपको एक ही स्प्रे करना है, ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसान भाई। प्रमुख रूप से एफिड, जैसिड, सेमिलुपरिल्ली, और बीमारियों की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट की समस्या हमें देखने को मिलती है। बैक्टीरियल बिल्ट आती है। तो बीमारियां तो कई हैं, अब समझना ज़रूरी ये है कि इनका इलाज क्या है। तो किसान भाइयों यदि बीमारियां आती हैं तो सामान्यतः आपको कौन कौन से स्प्रे करना है, तो हम 15 लीटर की दर से स्प्रे आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट स्प्रे जब हमारी फसल 35 से 40 दिनों के मध्य की हो तो बायर की मोमेंटो एनर्जी 25 ml और यूपीएल की साफ फंजीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे जब हमारी फसल 60 से 65 दिनों के मध्य की हो जाए तो बायर की सोलेमन 12 ml और स्वाधीन फंजीसाइड 40 ग्राम, फेंटेक प्लस टॉनिक 10 ml 15 लीटर पानी में घोलकर हमें स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम स्प्रे कर देंगे तो हमारी जो कीट एवं बीमारियों की समस्या है वो कंट्रोल हो जाती है साथियों। यदि आप दवाइयों का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो जैविक में आप गेंदे की फसल लगा सकते हैं। निमेटोड कंट्रोल के लिए येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। थोड़े बहुत यदि कीटों की समस्या जैसे माहू की समस्या है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं खादों की। तो किसान भाइयों बीन्स की खेती करने के लिए ज़्यादा खादों की, उर्वरकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साधारण 1 से 2 खादों की ज़रूरत पड़ती है। 1 से 2 खाद शेड्यूल हम दे देंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी ग्रो होती है और उत्पादन हमारा अच्छा मिल जाता है। तो साथियों बीन्स की खेती करते समय हमें कौन सी खादों को और कब देना है चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट खाद हमें जब हमारी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो एसएसपी, एमओपी, यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद जब हमारी फसल 40 से 50 दिन की हो जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट, यूरिया उर्वरक खाद और सागरिका दानेदार जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। 15,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लगती है, क्योंकि ज़्यादा स्प्रे शेड्यूल और खाद जब दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए लागत कम ही आती है किसान भाइयों। लाइफ साइकिल की बात करें यदि तो बीन्स की खेती करने के लिए हमारी जो फसल अवधि है वो लगभग 90 से 100 दिन का समय लेती है और 90 से 100 दिन में हमारी फसल कंप्लीट हो जाती है। मिनिमम 2 से 4 हार्वेस्टिंग हमें बीन्स की फसल से मिल जाती हैं किसान भाइयों। और यदि हमारी फसल एकदम हरी भरी है, स्वस्थ है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, तो हमारा उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। तो उत्पादन की बात करें यदि तो 1 एकड़ से हमें लगभग किसान भाइयों 120 से 130 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाता है बीन्स की फसल से। और बीन्स की खेती करते समय हमें बाज़ार भाव 25 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक देखने को मिलता है। और यदि इतना भाव मिल जाता है तो शुद्ध लाभ हमें 2 से 2.5 लाख रुपये 1 एकड़ से मिल जाता है किसान भाइयों। तो कम समय में और कम लागत में बीन्स एक ऐसी फसल है जो अच्छा मुनाफा देकर जाती है। किसान भाइयों यदि आज के इस वीडियो में आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम। और यदि बीज वगैरह खरीदने में दिक्कत है तो हम लिंक में अमेज़ॉन की दे देंगे तो आप खरीद सकते हैं।